प्री बोर्ड परीक्षा 2022 अर्थशास्त्र का पेपर है, कक्षा 12वीं का। इसके आंसर आपको बताएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है द नंबर, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है उदासीनता वक्र होता है, तो उदासीनता वक्र होता है, स नंबर लगा देना। और बात दोनों, मूल बिंदु की ओर अनुत्तोदर और मूल बिंदु की ओर अवनुत्तोदर होता है। थर्ड है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो इसका सही आंसर स नंबर है 0। तो ये तीसरे का आंसर हो गया। चौथा दिया हुआ है स्थानापन्न वस्तुएं हैं, तो इसका सही आंसर आपको टिक कर देना है। द नंबर इसमें से कोई नहीं है, तो द इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो इसका सही उत्तर है ब नंबर, उत्पत्ति के साधनों का। छठवां प्रश्न है अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है द नंबर, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो ये छठवां का उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए। दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट में है खाली स्थान पहले दिया हुआ है, अवधि में स्थिर लागत नहीं होती, तो यहाँ पे आपको दीर्घ भर देना है। दीर्घ अवधि में स्थिर लागत नहीं होती, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड है औसत लागत वक्र का आकार किस अक्षर का होता है? यू अक्षर का, तो यहाँ पे यू भर देना आपको, इसका सही उत्तर है यू। थर्ड है उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खाली स्थान कहते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? औसत कहते हैं, तो यहाँ पे औसत आ जाएगा, इसका उत्तर है औसत। चौथा प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खाली स्थान है वस्तुएं बेचते हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता कैसी वस्तुएं बेचते हैं? कम कीमत की, तो यहाँ पे आ जाएगा कम कीमत की, यहाँ पे हो जाएगा कम कीमत। पांचवा प्रश्न है कृषि वस्तुओं के लिए कीमत न्यूनतम सीमा को क्या कहा जाता है? यदि कृषि वस्तुओं के लिए जो न्यूनतम कीमत है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। आखिरी देख लीजिए, सातवां प्रश्न दिया हुआ है कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से खाली स्थान होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कम होती है। हालांकि छठवां प्रश्न यहाँ पे बचा है मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच कैसा संबंध होता है? तो मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच बराबर का संबंध होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बराबर का। तो ये आपके दूसरे प्रश्न में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के सही आंसर हो गए। प्रश्न क्रमांक 3 में है सही जोड़ी बनाइए। इसको देखिए, 2 कॉलम दिए हैं और बा, इससे आपको मैच कराना है। तो फर्स्ट है साम्य कीमत, तो साम्य कीमत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा मांग की पूर्ति, द नंबर। दूसरा है औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति क्या है? कुल संप्राप्ति में मात्रा का भाग लगाते हैं तो औसत संप्राप्ति प्राप्त होती है, तो ये इसका सही उत्तर है फ नंबर। तीसरा है कुल संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति कैसे ज्ञात करते हैं? कीमत का मात्रा से गुणा करके कुल संप्राप्ति ज्ञात करते हैं, तो इसका सही उत्तर है ई नंबर। चौथा है द्विअधिकार क्या है? तो द्विअधिकार 2 विक्रेता को प्राप्त होता है, तो इसका अ नंबर हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र कैसा है? व्यापक है, तो स नंबर इसका सही हो जाएगा। छठवा है मैक्रो, तो आय तथा रोजगार सिद्धांत, इससे मैच करा देना है आपको। मैच ऐसे नहीं कराना, आपको उत्तर इसके सीधे सीधे लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर देखेंगे। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिएगा। फर्स्ट नंबर है जीएनपी का पूर्ण रूप लिखिए। जीएनपी का फुल फॉर्म आपको लिखना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NATIONAL नेशनल प्रोडक्ट, तो ये जीएनपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। और जीडीपी का फुल फॉर्म लिखना है आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये राष्ट्रीय उत्पाद होता है और ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जीएनपी, और ये घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी से भी आप लिख सकते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद। और इंग्लिश में लिखेंगे जैसे जीएनपी और जीडीपी दिया हुआ है, तो आपको अंग्रेजी से लिखना है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी का हो जाएगा। और जीडीपी का लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक स्पेलिंग देख लीजिए, DOMESTIC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा जीडीपी का, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा जीएनपी का। थर्ड में दिया हुआ है पीएनबी का पूर्ण रूप लिखिए। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, इसका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, हिंदी से ही लिख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक। नेशनल बैंक, ये आपका हो गया थर्ड का आंसर, बैंक। फोर्थ नंबर है आरबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। तो आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपका चौथे का उत्तर हो गया। पांचवा प्रश्न में सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है?
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है और बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये थोड़े लॉन्ग है इनके आंसर, इसके आंसर आपको लिख करके दिखा रहे हैं, इसको देख लीजिए। 5वां का उत्तर देखिए लिखना है, आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। 5वां का उत्तर हो जाएगा। 6वां दिया हुआ, आय में थोड़ी सी वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, तो ये 6वां का आंसर हो जाएगा। और 7वां देख लीजिए, जो बंद अर्थव्यवस्था थी उसमें लिख देना है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप ना हो, वो बंद व्यवस्था कहलाती है। इसके आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य असत्य लिखिए। तो फर्स्ट नंबर है, विकसित राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयोगी होता है, तो ये सत्य हो जाएगा, फर्स्ट में आपको सत्य लिख देना है। सेकंड है, सरकारी बजट की अवधि 1 वर्ष होती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा, दूसरे में भी आपको सत्य लिख देना, फर्स्ट भी सत्य था, दूसरा भी आपका सत्य है। तीसरा है, भारत का वित्तीय वर्ष 1 मई से 31 मार्च तक है, तो ये गलत है क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, तो ये असत्य लिख देना है आपको, तीसरा हो जाएगा असत्य। चौथा है, भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, चौथा सत्य लिख देना है। 5वां है, भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है, तो ये भी सत्य है आपका 5वें का। और आखिरी प्रश्न है, व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य शामिल होती है, तो ये असत्य है।